बहुत लोगों का सपना है अग्निसार और नोली करने का। इतना हो तो कपालभाति अनुलोम विलोम तो हो ही जाता है। आज मैं पूरे देश को एक संदेश देना चाहता हूँ। लोग कहते हैं पेसमेकर लगाओ, बाईपास, ओपन हार्ट सर्जरी कराओ। ये देखो मेरे इधर बैठे हुए गणेश अग्रवाल जी, कहाँ से हो? राउरकेला, उड़ीसा। कितना हो गया था इंजेक्शन फ्रैक्शन? 25 इंजेक्शन फ्रैक्शन लो, और अब कितना है? 50 के लगभग। 50 के लगभग है। और बीपी भी कितना था? बीपी भी बढ़ा रहता था। अभी नॉर्मल है। अभी नॉर्मल आ गया। बीपी ऊपर का 150 से ऊपर पहुंच जाता था, नीचे का 90-100, वो भी नॉर्मल। और शुगर भी नॉर्मल हो गया। पहले कितना इंसुलिन लेते थे? इंसुलिन 20 यूनिट। लो 25 से 50 तो इंजेक्शन फ्रैक्शन आ गया। ये हार्ट का फंक्शन है, 60 इसके लिमिट है। इंसुलिन बंद हो गया। बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल के लिए अब आप एलोपैथिक दवा मत खाना। अर्जुन की छाल, दालचीनी, कभी अर्जुनारिष्ट, कभी लिपिडोम, कभी लौकी की सब्जी, कोई किसी भी तरह का दिमाग में गलतफहमी मत पाल के रखो। पहले कितने गोली खाते थे? 18 टेबलेट। 18 गोली खाते थे। लो अब दवा मुक्त, रोग मुक्त, योग युक्त जीवन के लाइव एक्सप्रेशन बन गए हमारे गणेश जी के ऊपर। गणेश जी की कृपा हो गई है, बाबा जी की कृपा है। हाँ, कोटि। और ये कृपा रहेगी 100 साल तक। देखो उधर हमारे बाबा जी बैठे हुए हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। तो जैसे हमारे दिलीप तिवारी साहब 75 साल से योग कर रहे हैं। अनुलोम विलोम करो बाबा जी, क्या गजब आनंद है साहब। ये भी, इसकी भी इंजेक्शन फ्रैक्शन इसका 20 पर आ गया था, इसका 45 पर आ गया। क्या नाम है? शिव कुमार शर्मा, शिव। और बीपी शुगर तो कुछ नहीं था? नहीं, बीपी शुगर भी है 2000। लो वो भी ठीक कर लिया। बीपी शुगर इन्हीं की दवाइयाँ खाते रहते हैं। इसने तो दवाई शुरू नहीं की। कितना हो गया था बेटा आपका शुगर? 500-550 रहता था। हे राम, 500-550। हाँ। डॉक्टर ने इंसुलिन लेने के लिए बोला था? हाँ, मैं फिर डॉक्टर के पास गई नहीं। डॉक्टर के पास गई नहीं। ये महाराष्ट्र से आई है। हाँ। और अब कितना है शुगर? अब शुगर 150 रहता है। 150 से अब और नीचे आ जाएगा बेटा। 100 से नीचे करके भेज देंगे। अब यहाँ ही है। इसका 400, 500 और 14 रहता था HbA1c। अब कितने पर आ गया? 6 पर आ गया। तो बहुत अच्छा, और कम हो जाएगा। डबल आ गया। 6 से नीचे आते हैं नॉन डायबिटिक। हाँ। और ये खाली 5 दिन में हो जाएगा बाबू। ठीक है। स्वप्नाली का स्वप्न पूरा हो जाएगा। और ये क्या नाम है? अर्चना की अर्चना पूरी हो गई। कितना था शुगर? शुगर 450 से ऊपर रहता था। HbA1c 12 से ऊपर रहता था। अब क्या हाल है? अभी तो 88 था। लो अब 88 आ गया। अर्चना की अर्चना पूरी होगी। दवाइयाँ एलोपैथी की बंद। 6 दवाइयाँ खाती थी, इंसुलिन लेती थी। मधुनाशिनी, मधुग्रीट, खीरा खरीद। और कमाल तो इसका हो गया, देवांश, देवताओं का अंश आ गया इसमें। कितना हो गया था वजन बेटा? 85। इसकी माँ लेकर के आई। क्या नाम बिटिया? संगीता का तो जीवन संगीत रिदम में आ गए। उसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस था, वो ठीक हो गया। और बेटी को भी साथ में लेकर आई। बेटा तेरे को योग सिखाने ले चलती हूँ। माताएं लेकर के आते हैं अपने बच्चों को। इसकी माँ तो, आपकी माँ कहाँ से बेटा? कनाडा से आई हुई। देखो ये गुड़िया बहुत भक्ति से करती है और इतना रिलीजियसली। पिछली बार भी 1 महीने के लिए आए थे ना? 50। तो और पूरी डेडिकेशन से, मुझको ऐसा लगता है जैसे ये हमारी बेटी हो। पूरी बात मानती है हमारी, और इसके लिए हमारे अंतर्मन में बहुत करुणा प्रार्थना रहती है। तो इससे जल्दी हील भी हो रही है। बहुत पॉजिटिव सोल है ये। अब ये बच्चा भी देवांश मानने लग गया। कितना वजन कम किया बाबू? 3 किलो। कितने दिन में? 3 दिन में 3 किलो। और साहब ये हमारे क्या राव साहब हैं कि चौधरी हैं? चौधरी हैं। चौधरी साहब की चौधर तो पूरी रहेगी, वजन पूरा मतलब कम कर रहे हैं। तो कल एक तगड़े से चौधरी साहब आया, मैंने कहा चौधरी साहब वजन वाली चौधर कम कर लो, बाकी वैसे आपका वजूद रहना चाहिए। वैसे हम लोगों का जो है ना, कहते हैं इसका पॉलिटिकल वेट, इसका सोशल वेट बहुत दमखम वाला है। चौधरी साहब का कितना कम हो गया? 6.5 किलो कम हो गया। 6.5 किलो। कितने दिन में साहब? 5 दिन। 5 दिन में 6.5 किलो। बस यूँ लागे रही हो, 80 पर आ जाएगा आपका। जैसे वो पूजा बेटी का सुबह देखा था ना, यूके वाली 125 से 55 पर आ गई। और ये भी यूके से आए। क्या था? अल्सरेटिव कोलाइटिस। लो अल्सरेटिव कोलाइटिस, कॉन्स्टिपेशन, क्रोन्स डिजीज, ये सब पेट की बीमारी होगा ना। एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है। लिवोग्रिड,
फिर जो है खाली पेट वो देते कोलोग्रीट, कुटजारिस्ट, कुटज, घनवटी और योगाभ्यास करवाया, अनार का प्रयोग कराया, अब ठीक हो गया। ये तो ज़िंदगी भर झेलना पड़ता है इन लोगों को। तो अलग अलग ने, ये भाई साहब भी बड़े परेशान थे। क्या क्या ठीक किया आपने? कमर दर्द। इसको ये बीच में बहकावे में आ गया था। बोले बाबा जी के बारे में कुछ लोग बकवास करते थे, मैं भी सुन करके दिमाग फिर गया। अरे भाई जो बकवास कर रहे हैं उनसे पूछो तो सही, तुम्हारी भैंस खोल ली बाबा जी ने, तुम्हारे खूट बालिए, तुम्हारे क्या चुरा लिया, कुछ नहीं। ईर्ष्या है, भाई भाई में ईर्ष्या है। ये जो जेलेसी, लैग पुलिंग, पता नहीं क्यों। अब ये ठीक हो गया तो बोले बाबा जी माफ़ करना, आपके बारे में गलत सोचने लग गया था बीच में। है इसकी तो पत्नी कहाँ, हाँ इधर आ। अरे इसका तो गजब हो गया। देवांश पीछे जाना बेटा, ये इधर आ अम्मा, इसका तो कमाल हो गया। इधर बैठ, हाँ थोड़े पीछे जाओ बेटा। इसके तो मुंह में वो हो गया था पूरा इन्फेक्शन टाइप, अल्सर टाइप, और डॉक्टर ने कह दिया था कैंसर लगता है। एम्स में धक्के खाए, टाटा मेमोरियल में धक्के खाए, कैंसर हॉस्पिटल है। अब यहाँ आकर के यहाँ शरीर का शुद्धिकरण कराते, करो कपालभाति करो, अनुलोम विलोम। अब 70% कितना, थोड़ा सा बचा, 70% 80% तो ठीक हो गया। अब कितना 90% बोलो, लेकिन मामूली सा बचा है। और मात्र कितने दिन हुए हैं यहाँ? अभी 5वां दिन। 5वां दिन। बस थोड़े दिन यही जमी रहना बहन, जो यहाँ सिखा रहे हैं ना वही डाइट रखना। बीमारी बड़ी नहीं, योग बड़ा है, गुरु भगवान का आशीर्वाद बड़ा है। ये बीमारी पता नहीं ठीक भी होगी कि नहीं ठीक। ऐसा मन में आ गया था कि पता नहीं क्या हो गया। ऐसे ही जिनको अनवांटेड कुछ चीज़ें हो जाती है लाइफ में तो लोग निराश हो जाते हैं। एक बार पतंजलि वेलनेस योगराम निरामय में आ जाइए, आपको सब रोगों से मुक्ति दिला देंगे, जीवन जीने का रास्ता बता देंगे। रोग मुक्ति तो बहुत छोटी सी बात है, जीवन का अर्थ समझ में आ जाएगा। व्हाट इज़ द अल्टीमेट पर्पस ऑफ लाइफ। तो रोग मुक्ति के साथ जीवन मुक्ति, सब प्रकार के भय से, सब प्रकार की कुंठाओं से मुक्त होकर के और एक आनंद से जीवन जीने का सलीका आपको यहाँ पर सिखा देते हैं। तो आपको हर रोज़ ऐसे हम इंस्पिरेशन मोटिवेशन देते रहते हैं, और जिन्होंने जीवन में बहुत कुछ अचीव किया है योग से उनसे आपको जोड़ते रहते हैं। उससे दूसरे लोगों में भी हिम्मत आती रहती है, चरे वेती हौसला ऐसी बढ़ते रहना चाहिए। और सबको भी आप फेसबुक लाइव से भी जोड़िए, आस्था टीवी से भी जोड़िए, सबको पतंजलि योगपीठ से, पतंजलि वेलनेस योगराम निरामयम से, आपके पास ही करीब 10,000 सेंटर्स हैं, उनसे जोड़िए। हमारे लाखों कार्यकर्ता हैं जो योग सिखाते हैं, उनसे जोड़िए। खुद लोगों को योग के बारे में बताइए। ये योग जिस दिन जन जन तक फैल जाएगा उस दिन लोगों के रोग दुख और जीवन के बहुत से क्लेश कट जाएंगे, सबके जीवन दिव्य बन जाएंगे। बोल भारत माता की जय।